हाँ देखिए बच्चों, पिछले टर्म में हमने आपको प्रीपोजिशन के बाद नाउन या जिरन का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों से एक सिंपल वाक्य बनाना बताया था। उसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ। उसी से रिलेटेड आज कुछ और एग्जाम्पल हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे पहला वाक्य है, द बर्ड्स flew away. Towards their nests. Full stop. The sun was setting down. जरा आवाज पर ध्यान दीजिए। पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़े। सूर्य अस्त हो रहा था तब, यानी सूर्य अस्त होने के दौरान। तो जब इस वाक्य को बनाएंगे तो एट का प्रयोग करेंगे। The birds flew away towards their nests at और sunset, ये एक नाउन बन गया। एट सनसेट यानी सूर्यास्त पर, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के दौरान पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़े। अगला एग्जाम्पल है जैसे he finished his home assignment. Full stop. He went to market. जैसे ये वाक्य है कि उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया, वो बाजार चला गया। देखिए ये वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल से बन सकता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि प्रत्येक वाक्य सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम है। और दूसरी चीज बताई थी कि पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा हो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसके बाद दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो, अर्थात दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में इंटरवल हो, अवकाश हो। तो वो संभव है कि उसने अपना गृह कार्य समाप्त किया, वो बाजार गया, यानी थोड़ी देर बाद भी जा सकता है, तो अवकाश भी है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो बना सकते हो। परफेक्ट पार्टिसिपल में वाक्य बनेगा हैविंग फिनिश्ड हिज होम असाइनमेंट ही वेंट टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के साथ जिरन या नाउन का प्रयोग। तो प्रीपोजिशन में यहाँ आफ्टर के साथ या बिफोर के साथ दोनों से बन जाएगा, आफ्टर या बिफोर के साथ जिरन का प्रयोग करके। तो जब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे तो बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो आफ्टर, और ये जिरन फिनिशिंग हिज होम assignment, he went to market। ये देखिए बिफोर से भी जब बनाएंगे तो बिफोर और इस वाक्य को पहले ले लेंगे, वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, तो बिफोर गोइंग टू मार्केट, यानी बाजार जाने के पहले, और इस वाक्य को बाद में ले लेंगे, ही फिनिश्ड हिज assignment, and before going to market he finished his home assignment। इसका एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं आपको। जैसे
माई फादर टूक द ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप, ही वेंट टू हिज ऑफिस। अब ये वाक्य है, यानी मेरे पिताजी ने नाश्ता कर लिया, वो अपने ऑफिस गए, तो यहां भी परफेक्ट पार्टिसिपल बन सकता है, हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट माय फादर वेंट टू द ऑफिस। लेकिन हम यूज कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन वाला, तो प्रीपोजिशन आफ्टर बिफोर से, तो आफ्टर से जब बनाएंगे, आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, comma my father went to his office। ये बन गया आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट माई फादर वेंट टू हिज ऑफिस। और इसको जब हम बिफोर से बनाएंगे, तो बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, अब सीधे माई फादर टुक द ब्रेकफास्ट। तो आफ्टर से भी बन सकता है और बिफोर से बन सकता है। आफ्टर के बाद टेकिंग जीरन का काम कर रहा है, बिफोर के बाद गोइंग जीरन का काम कर रहा है। यानी नाश्ता करने के बाद मेरे पिताजी अपने ऑफिस गए, और यहां पर है ऑफिस जाने के पहले मेरे पिताजी ने नाश्ता किया। एक एग्जांपल इसका और देखें, ऐसे सेंटेंस है, द टीचर taught me English। फुल स्टॉप, he gave me a book also। देखिए, अध्यापक ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, उन्होंने मुझे पुस्तक भी दी। यानी अध्यापक के द्वारा दो कार्य किए गए, अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त उन्होंने मुझे पुस्तक भी दी। तो बिसाइड्स का प्रयोग, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, तो इस वाक्य में लग जाएगा बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश। अब ये बिसाइड्स प्रीपोजिशन काम कर रहा है, टीचिंग यहाँ जीरन आ गया। इस नियम का ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद हमेशा या तो कोई जीरन होना चाहिए या नाउन होना चाहिए। तो बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश, द टीचर gave me a book। इस तरह से बन जाएगा, बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश द टीचर गेव मी, यानी अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त अध्यापक ने मुझे एक पुस्तक भी दी। क्लियर।